देखिए, मुस्लिम वोट जो है झांसी नगर निगम में 75,000 है और लेकिन इनका कोई एक मुखिया नहीं है। मुस्लिम मतदाता भाजपा के खिलाफ तो वोट करता था, लेकिन ये अब दूर की बात हो गई। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी अब मुसलमानों की दहलीज पे दस्तक दे दी है और ये तय माना जा रहा है कि इस बार अच्छी तादाद में जो है झांसी का मुस्लिम समाज जो है भाजपा को वोट करेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो लोगों का व्यू है, जो लोगों ने मुझे बताया, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर नगर निगम का चुनाव जीतेगी। मेयर सीट की अगर बात करें तो रिजल्ट इसका चाहे जो भी है, लेकिन चुनाव कैंपेन की अगर बात करें तो चुनाव कैंपेन में बीजेपी यहाँ भारी दिखाई दे रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट बिहारी लाल आ रहे हैं वो भारी दिखाई दे रहे हैं। उनको टक्कर देने की स्थिति में अभी समाजवादी पार्टी या बीएसपी दिखाई नहीं दे रही है। नगर की सरकार बनाने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस समय हम झांसी की नगर निगम मेयर सीट के चुनाव को लेकर पत्रकारों का एक पैनल से बात करने जा रहे हैं। पैनल हमारे पीछे है, झांसी के वरिष्ठ पत्रकार और युवा पत्रकार सभी लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पत्रकारों के दृष्टिकोण से झांसी सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? शकील अली हाशमी नाम है मेरा। शकील जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, लंबे समय आपका पत्रकारिता का अनुभव रहा है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव में मेयर की सीट किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई रही है? देखिए, अभी तक का जो हमारा जो पत्रकारिता रही है झांसी नगर निगम चुनाव को लेकर, जो मैंने वार्ड वार्ड जाकर सर्वे किया है और अपनी रिपोर्टिंग भी की है, तो उससे एकदम स्थिति बिल्कुल आईने की तरह साफ है। साफ जैसे मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं बिहारी लाल आर, उनके लिए जो है जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता कैंपिंग कर रहे हैं, सांसद विधायक कैंपिंग कर रहे हैं, बूथ स्तर से लेके उनके के लिए प्रयास किया जा रहा है, वहीं जनता में भी एक बड़ा विश्वास पैदा हो चुका है कि इस बार भी जो है भाजपा नगर निगम के लिए लाई जाए। तो मेरा मानना ये है कि जो लोगों का व्यू है, जो लोगों ने मुझे बताया, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर नगर निगम का चुनाव जीतेगी। मुस्लिम वोट भी इस सीट पे बहुयात ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ ज़्यादातर वोट करता है। क्या लगता है आपको, मुस्लिम वोट भी एक फैक्टर है चुनाव बदलने के लिए? देखिए, मुस्लिम वोट जो है झांसी नगर निगम में 75,000 है और लेकिन इनका कोई एक मुखिया नहीं है। मुस्लिम मतदाता भाजपा के खिलाफ तो वोट करता था, लेकिन ये अब दूर की बात हो गई। अब कंडीशन ये है कि भाजपा ने वार्ड में भी जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का रुझान भी कुछ फीसद जो है भाजपा की ओर झुकाव हुआ है और बाकी जैसे सपा है, ये माना जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मुसलमान देगा। उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद जो है बसपा है, आप भी है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी अब मुसलमानों की दहलीज पे दस्तक दे दी है और ये तय माना जा रहा है कि इस बार अच्छी तादाद में जो है झांसी का मुस्लिम समाज जो है भाजपा को वोट करेगा। मुस्लिम वोट की सेंधमारी, ये शकील अली हाशमी जी का कहना है, मुस्लिम वोट की सेंधमारी बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद है। क्या मानते हैं? आपका नाम क्या है? महेश पटेरिया नाम है। पटेरिया जी, आप यहाँ लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग झांसी की भौगोलिक स्थिति, मेन मुद्दों से आप वाकिफ में। क्या मानते हैं आप, मेयर के चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे या पार्टी का विजन? मैं आपको बता दूं कि वैसे ये जो चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव जो कहते हैं, ये व्यक्तिगत छवि के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, हमेशा से लड़े जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनमें भी पार्टियों का, दलों का हस्तक्षेप शुरू हो गया है। अब जब हस्तक्षेप शुरू हो गया है तो मुद्दे और ये सारी चीज़ें भी सामने उभर कर आने लगी हैं। समस्याएं जो होती थी पहले, तो ऐसा होता था कि जिसकी सामान्य छवि हुआ करती थी, अच्छी सी छवि हुआ करती थी, जो सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता था, उसको उठा के चुन लिया जाता था। लेकिन वर्तमान परिवेश की जो स्थिति बनी है वो ये हो गई है अब कि दलों को देखते हुए, राजनीतिक दलों के प्रभाव को देखते हुए भी चुनाव शुरू हो गए हैं। रही बात आपकी यहाँ पर जो पार्षद स्तर की, तो वहाँ पर आज भी व्यक्तिगत छवि को ही देखा जाता है और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। कभी इसका उदाहरण पिछले ही नगर निगम चुनाव, आप पूरा निकाय चुनाव उठाकर देख लें, जितने भी लोग थे अधिकांश जगह पर, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे आपका शहरी हो, और अधिकतर निर्दलीय लोगों की जीत हुई और वो व्यक्तिगत छवि थी जिसके बेहाव पे वो जीते। फिलहाल यहाँ पर जो मेयर पद की उम्मीदवारी है
इसमें जो देखने को मिल रहा है कि अन्य दलों ने ठीक से कैंडिडेट नहीं उतारे हैं और ना ही कोई उनकी योजना है जिसके तहत वे चुनाव लड़ रहे हों, जबकि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। स्टार प्रचारक उस चुनाव को कर रहे हैं। यहाँ जनपद से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक के जो स्टार प्रचारक हैं वो सीधा जुड़ाव रख रहे हैं, हस्तक्षेप रख रहे हैं, तब जाकर उनके चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। जबकि अन्य दलों की स्थितियाँ ये हैं कि वो कुछ खास इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। किसी का चुनाव कहीं सिमट कर रह जा रहा है तो जो व्यक्ति विशेष का चुनाव ये हाल हो रहा है कि उसका क्षेत्र विशेष में सिमट कर रह जा रहा है और वो अपने आप को मेयर उसी क्षेत्र का, उसी विशेष वार्ड का मान ले रहे हैं। तो ये समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं। नहीं तो हर दल का वोट अपनी अपनी जगह है। जैसे पटेरिया जी, शकील अली हाशमी जी ने बताया कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी भी बीजेपी की जीत की एक बहुत बड़ी वजह है। तो कितना इफेक्ट लगता है मुस्लिम वोट में सेंधमारी बीजेपी के लिए, कितना फायदा? हमारे बड़े भाई जो अभी शकील अली हाशमी जी बोल के गए हैं, इनकी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है और अच्छाई भी है। जो अच्छी चीज़ उन्होंने निकाल के सामने रखी, आप भी देख रहे होंगे, हम सब देख रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं, मुझे लगता है सर्वाधिक प्रयोग इस वक्त मुस्लिम समुदाय उसका कर पा रहा है, क्योंकि उनकी समस्याएं भी उतनी हैं और उनको वो चीज़ मुहैया होनी भी चाहिए। इसको देखते हुए और साथ में इस बार भाजपा ने एक अपना जो कहना चाहिए पैटर्न बदला है और मुस्लिम समुदाय से किसी को पार्षदी का टिकट भी दिया है, उम्मीदवारी घोषित भी की गई है, जिसके तहत वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो वो भी काफ़ी कुछ चेंज होगा। हालांकि इससे भी हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, इसे दरकिनार नहीं कर सकते इस चीज़ को कि मुस्लिम वोट एक स्ट्रेटजी के साथ अपना काम करता है और विशेष पक्ष को ही वो सपोर्ट करता रहा है। लेकिन इस बार स्थितियां डिफरेंट हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा उम्मीदवार दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वो किसको सपोर्ट करें। इस बार परिस्थितियां डिफरेंट हैं, महेश पटेरिया जी का ऐसा मानना है। आप क्या नाम है भाई साहब का? मुझे उमेश शर्मा है। शर्मा जी, आप लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या लगता है आपको झांसी मेयर सीट किस पार्टी के खाते में जाने की पूरी उम्मीद है? देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका चुनाव लड़ने का, नगर निकाय चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, अगर देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी को छोड़कर के अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी, इनकी स्ट्रेटेजी को समझ में नहीं आ रही है। ना कोई बड़े नेता हैं ऐसे जो आकर के अपने कार्यकर्ताओं को संभालें। और ये आप देखिए कि बीजेपी जो है अपनी स्टडी के साथ चल रही है। अभी परसों प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उसके बाद अब कल सीएम आने वाले हैं। जब सीएम तक लेवल के लोग यहाँ पर आकर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो नेचुरली है कि आप क्लियर है कि बीजेपी जो है अपने अधिक मतों से आगे आएगी। बड़े नेता पार्टी में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, अन्य दलों के बड़े नेता पार्टी की भागीदारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानना है उमेश शर्मा जी का। इस वजह से बीजेपी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। एक और पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, युवा पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, आप भी लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने भी कई चुनाव देखे हैं। क्या लगता है आपको झांसी मेयर सीट का चुनाव किस राजनीतिक दल के लिए अच्छा साबित हो रहा है? अब देखिए, झांसी नगर निगम मेयर सीट की अगर बात करें तो रिजल्ट इसका चाहे जो भी है, लेकिन चुनाव कैंपेन की अगर बात करें तो चुनाव कैंपेन में बीजेपी यहाँ भारी दिखाई दे रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट बिहारी लाल आ रहे हैं वो भारी दिखाई दे रहे हैं। उनको टक्कर देने की स्थिति में अभी समाजवादी पार्टी या बीएसपी दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि क्या है, भाजपा ने अपना जो कैंपेन है वो इतना बड़ा कर दिया है, उनके कार्यकर्ता से लेके और स्टेट लेवल के नेता से लेके और खुद मुख्यमंत्री उनकी भी तैयारी है, वो यहाँ जनसभा करने आ रहे हैं। दूसरी ओर आप देखें कि बसपा की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से या मान लीजिए जो ट्रायल के बेस पे अभी उत्साहित हुए हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उनकी भी ओर से चर्चा थी कि उनके नेता दिल्ली से या कहीं से आएंगे, लेकिन अभी तक उनके इलेक्शन कैंपेन में हमने किसी नेता को आते हुए बाहर से नहीं देखा है। वही हाल समाजवादी पार्टी और बसपा का है। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रत्याशी को अपना टिकट देके उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी ताकत, पूरे संसाधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो आपके पास जो उपलब्ध नेता हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, उसके हिसाब से तो आपको चुनौती देना चाहिए। तो इसी आधार पर बहुत सारे लोग, अब मतलब इसमें कितनी सच्चाई हो, लेकिन लोग यही कहते हैं कि आप तो एक तरह से चुनाव में बीजेपी को बाईपास दे रहे हैं, क्योंकि जब आप टक्कर नहीं दे रहे हैं तो बाईपास ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बाईपास है या नहीं है, आपकी क्या मजबूरी है, हमें लगता है इन दलों को सामने आके बताना चाहिए कि आप फाइट में क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं, या आपकी कोई दूसरी तरह की रणनीति है तो हम उस रणनीति को भी समझना चाहेंगे। लक्ष्मी जी का मानना है कि दूसरे राजनीतिक दल बीजेपी को सीधा सीधा बाईपास दे रहे हैं या रणनीति अपनी ओपन नहीं कर रहे हैं, क्या रणनीति? एक और पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, युवा पत्रकार हैं, क्या नाम है आपका? आमिर खान। आमिर जी, आप यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, झांसी नगर निगम सीट पे
आप कई वार्डों में गए होंगे, क्या लग रहा है आपको, किस राजनीतिक दल का पड़ला ज़्यादा भारी है? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नगर निकाय चुनाव जो हुआ है वो बहुत कम समय का हुआ है। कम समय में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी की या अन्य पार्टियों की बात करें तो इनके कार्यकर्ता ही इनके साथ दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि कोई फाइट में है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने दावे तो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत दिख रही है। वार्ड स्तर पे पन्ना प्रमुख से लेके बूथ लेवल पर लगातार इन लोगों की मीटिंगें हो रही, सब चीज़ें हो रही। उसके बाद लेकिन अन्य दल ना मीटिंग में जा रहे। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने कई जगह से अपने पार्षद भी नहीं लड़ाए। ऐसे में फाइट करना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी ने कई जगह से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, इस वजह से वो कमज़ोर है, ऐसा मानना है। ये पत्रकारों का पैनल था, ये झांसी के सारे पत्रकार लोगों का लगभग लोग मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ झांसी मेयर सीट पर मजबूत स्थिति में है। झांसी से यूपी तक के लिए अमित श्रीवास्तव।